अनुग्रह पर अनुग्रह। आज 30 मई सन 2022 दिन सोमवार। परमेश्वर का वचन कहता है 2 पेतरुस अध्याय 3 वचन 18 में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आप वचन पर ध्यान देना। वो बोलता है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता। हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के अनुग्रह जो उसने हम पर अनुग्रह क्या किया है? उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस पर यंत्रणा सही और मर कर जी उठा। ये है यीशु मसीह का अनुग्रह। तो वो परमेश्वर बोलता है पेतरुस के द्वारा, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, उन्नत होते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो। इस वर्तमान समय में उसकी महिमा होती रहे। खाली पेतरुस के समय के लिए नहीं था, यह आपके और मेरे इस वर्ष 2023 की वर्ष 2022 और वर्ष 2023 और उसके बाद वाले वर्ष में भी जब यदि हम हैं इस विश्व में, तो हमारे लिए परमेश्वर की वो महिमा अब भी हो जो उस समय थी। और बाइबल कहती है कि युगानुयुग तक होती रहे, विश्व के संसार के अंत तक होती रहे, युग युगों तक होती रहे। परमेश्वर का वचन कहता है आप जानते थे कि आप सर्वदा बढ़ते हुए अनुग्रह में चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि आप जानते हैं, आपको पता है कि आप सर्वदा बढ़ते हुए अनुग्रह में, बढ़ते हुए विश्वास में, बढ़ती हुई उन्नति में चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यही है जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है कि आप हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में, अर्थात पवित्र आत्मा की महिमा में, पवित्र आत्मा के स्तर में, पवित्र आत्मा की धार्मिकता में, पवित्र आत्मा की सत्यनिष्ठा में चले। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान चाहता है अनुग्रह पर अनुग्रह। इस तरह से इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप किन चुनौतियों का सामना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अनुग्रह पर अनुग्रह, विश्वास पर विश्वास, महिमा पर महिमा और उद्धार पर उद्धार पाए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपके जीवन में इस वर्तमान समय में चुनौती क्या है, संघर्ष क्या है, बोझ क्या है, तनाव क्या है, समस्याएं क्या है, डिप्रेशन क्या है, कष्ट क्या है। इससे अंतर और फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है आप चुनौतियों का सामना करते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। उस बढ़ते हुए अनुग्रह में जिसके लिए आप रोज घोषणा करते हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा का बादल हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से भरा हूँ, मैं धार्मिकता का बादल हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का वचन रहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति हूँ। जब आप घोषणा करते हैं तब आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो आपके जीवन में, आपके विश्व में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में है। आपको ऊपर रखने के लिए अनुग्रह उपलब्ध है, हर परिस्थिति के ऊपर रखने के लिए, हर एक बीमारी से ऊपर रखने के लिए, हर एक तकलीफ से ऊपर रखने के लिए परमेश्वर के पास यीशु मसीह का दुर्भोग, मरण और पुनरुत्थान पर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन का अनुग्रह उपलब्ध है। हमेशा हमेशा हर समय अनुग्रह उपलब्ध है। आप इस विश्व में किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हो, आपके लिए अनुग्रह उपलब्ध है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 16 कहता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता से, उसकी मतलब यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। एम्प्लीफाइड अनुवाद के अनुसार बाइबल हमको कहता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता का अर्थ है उसके अनुग्रह की प्रचुरता और सच्चाई। उसकी परिपूर्णता का अर्थ है कि उसके अनुग्रह की प्रचुरता और सच्चाई। हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह मतलब आत्मिक आशीष पर आत्मिक आशीष, कृपा पर कृपा और उपहार पर उपहार मतलब पवित्र आत्मा के दानों पर और महिमा के पवित्र आत्मा के दानों को ग्रहण किया है। यह है सर्वशक्तिमान की आशीष, उसके अनुग्रह, उसकी महिमा जो सदा हमारे लिए उपलब्ध है परमेश्वर के द्वारा। ग्रीक भाग वास्तव में कहता है, इसी शब्द को ग्रीक भाषा में वास्तव में कहा जाता है अनुग्रह पर अनुग्रह। इसमें आत्मिक आशीषें, आत्मिक लाभ, आत्मिक उपहार इत्यादि शामिल हैं। आत्मिक आशीषें बहुत कुछ हो सकती है, आत्मिक लाभ बहुत कुछ हो सकते हैं, आत्मिक उपहार बहुत कुछ हो सकते हैं इत्यादि। उसकी कोई सीमा नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ है परमेश्वर की हृदय में, उसकी समझ में, उसकी योजना में। हर दिन
सचेत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर दिन सचेत बनो, सावधान रहो, अलर्ट रहो। आपके पास अनुग्रह है, इसको याद रखो। आप उस विश्वास में, उस अनुग्रह में हैं जो आपके अंदर है। आपको उस अनुग्रह के अंदर रहना है, उस अनुग्रह में सचेत रहना है, उस अनुग्रह को याद रखना है, उसको कभी नहीं भूलना है कि आप अनुग्रह में नहीं है। आपको याद रखना है कि आपके पास आत्मिक आशीष है, आपके पास आत्मिक उपहार है, आपके पास में आत्मिक लाभ है, और इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है जिसमें आप सचेत हैं और आप उसको ग्रहण करते हैं। ये आपके पास आपका अनुग्रह है, आपकी हर जरूरत के लिए, और जो कुछ आपको करना है उसके लिए आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य का आंतरिक कार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ नहीं सकते। ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। ये इसके लिए हम अपना दिल को खोल दे तो भी कम है, अपने आप को फाड़ दे परमेश्वर के सामने तो भी कम है, अपने आप को परमेश्वर के सामने पूर्ण रूप से निछावर कर दे, उसके सामने लेट जाए, संपूर्ण समर्पण साष्टांग दंडवत करे तो भी कम है। सद्रक मेशक अबेदनगो ने जो कहा था कि हमारा प्रभु हमको बचाए या न बचाए तो भी वो हमारा ईश्वर है, मैं समझता हूँ कि ये भी कम है मेरे प्रियो। इतना अनुग्रह है परमेश्वर के इस वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है आपकी हर जरूरत के लिए और जो कुछ आपको करना है उसके लिए आपके जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य का आंतरिक कार्य है। यह आपके अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता है। आपके विश्वास के द्वारा आपके अंदर से होता है, आपके अंतःकरण से होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कि उत्कृष्टता, श्रेष्ठता से भी श्रेष्ठता से बढ़कर है उत्कृष्टता, वो आपके अंदर दर्शाता है। वह अनुग्रह आपको असामान्य परिणाम दिलाता है। वो अनुग्रह आपको असामान्य परिणाम मतलब आप स्वर्ग के स्वर्गदूतों के समान, संतों के समान, यीशु मसीह के समान, यदि मृतक भी आपके सामने आ जाए तो आप उसको बोले यीशु मसीह के नाम से मैं इसमें जीवन को बोलता हूं, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना है। बहुत से लोग जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम विश्वास करते हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर पर विश्वास रखने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा मेरे प्रियो। ये एक सच्चाई है। परमेश्वर के जैसा विश्वास रखना है आपको। परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के जीवन में आपको कैसा विश्वास रखना है? परमेश्वर के जैसा। उसने मृत लाजरुस को मरा हुआ नहीं बल्कि जीवित देखा था। उसने अंधे को अंधा नहीं बल्कि उसको आंख वाला देखा था। उसने बहरे को बहरा नहीं बल्कि उसको सुनने वाला देखा था। उसने गूंगे को गूंगा नहीं बल्कि बोलने वाला देखा था। उसने कोढ़ी को कोढ़ी नहीं बल्कि एक स्वस्थ मनुष्य के समान शुद्ध व्यक्ति के रूप में देखा था। तो आपको परमेश्वर के समान विश्वास रखना पड़ेगा जो आप विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा हमारा भाई लाजरुस मरा नहीं है, वो सो रहा है। लोग उसको मरा हुआ समझकर, 4 दिन का मरा हुआ समझकर उसको कब्र में डाल दिया। उसकी कब्र से दुर्गंध आ रही थी। वो उनके लिए सच्चाई थी क्योंकि वो उनकी मानसिक दृष्टि से देख रहे थे, वो मनुष्य के दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह देख रहा था तो वो कैसे दिख रहा था? आत्मा में दिख रहा था। बाइबल हमको यही सिखाती कि जिस दिन आपने बपतिस्मा ग्रहण किया, बपतिस्मा का मतलब है पाप के लिए मर जाना और यीशु मसीह में अनंत जीवन में पवित्र आत्मा में जी उठना। जब आप में पवित्र आत्मा में आप जी उठे तो अब आपके अंदर कौन सा जीवन है? आत्मा का जीवन है। आत्मा का जीवन परमेश्वर के सरीखे का जीवन है। जब आप आत्मा में हैं, परमेश्वर की आत्मा में हैं, तो आप किसके समान सोचेंगे? यीशु मसीह के समान, परमेश्वर के समान, सर्वशक्तिमान के समान। आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं बल्कि परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। जैसा परमेश्वर सर्वशक्तिमान का है, उसने कहा आकाश हो तो वो हो गया। आपको भी, आप जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, बाइबल इसका प्रमाण है, बाइबल इसकी गवाही है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है तो आप कौन है? परमेश्वर के घराने के, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की पुत्रियां, परमेश्वर की संतान, सत्यनिष्ठा का वृक्ष, धार्मिकता का बादल आपके अंदर रहता है। इसका मतलब आप कैसे हैं? आप परमेश्वर के जैसे हैं। आपको परमेश्वर के जैसे विश्वास रखना है। परमेश्वर के समान अपने आप को विश्वास में दृढ़, मजबूत और स्थिर रखना है। जो कुछ आप बोलेंगे वो हो जाएगा आपके विश्व में।
आपको उस विश्वास के साथ जीना है। पवित्र शास्त्र आपको यही सिखाता है। वह अनुग्रह आपको असामान्य परिणाम दिलाता है। यदि आप मृतक को भी बोलेंगे यीशु के नाम पे उठ, तो वो आपकी बात को मानेगा। यही यीशु ने कहा था कि यदि तुम विश्वास करो और सहतूत के पेड़ से कहो कि उखड़ और समुद्र में जाकर गिर, तो वो तुम्हारी बात को मान लेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कैसा है? परमेश्वर सरीखे का विश्वास, सर्वशक्तिमान के जैसा विश्वास। आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, आपके अंदर परमेश्वर के जैसा विश्वास है कि आप जो कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा। ये सत्य निष्ठा का परिणाम है जो असामान्य परिस्थितियों को बनाता है। शायद आपके साथियों को, आपके आसपास के लोगों को, आपके साथियों को, आपके जितने ही वरदान हैं या आप में जितनी अधिक योग्यता है, लेकिन आप में काम कर रहा परमेश्वर का अनुग्रह आपको एक उच्चतर स्तर में ले जाएगा। साथियों को लगेगा कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहा है। मेरे प्रियो, वे आपके अंदर कुछ न कुछ कमियों को ढूंढेंगे। उन कमियों के बावजूद भी, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए भोजन के लिए मेज तैयार करूंगा। तो आप, परमेश्वर का वचन कहता है, शायद आपके साथियों के पास आपके जितने ही वरदान हैं जो आपके साथ में हैं, उनके पास भी वही क्वालिफिकेशन है, वही डिग्रियां हैं, वही योग्यता है, वही ऑफिशियली ब्लेसिंग है उनके पास में, लेकिन उनसे भी बेहतर योग्यताएं और उच्चतम स्तर में परमेश्वर के अनुग्रह जो आपके अंदर है, परमेश्वर सरीखा का विश्वास, वो आपको उनसे भी बेहतर और उच्चतम स्तर में ले जाएगा और उन परिणामों को दिलाएगा जो उनमें कहीं अधिक है। आपके भीतर काम करने के लिए सर्वशक्तिमान के वचन में परमेश्वर जो डिग्रियां दूसरों के पास में, जो आपके साथी है, उनसे भी कहीं अधिक अनुग्रह के काम और बेहतर परिणामों से ज्यादा महिमा परमेश्वर आपको दिलाएगा। यदि वो 50,000 कमा रहे हैं तो आप 1.5 लाख परमेश्वर के अनुग्रह से कमा पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर अनुग्रह है, परमेश्वर के जैसा विश्वास है। आप वो करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आपने बोला मुझे 1.5 लाख का सैलरी का, अब नौकरी का जरूरत है, प्रभु आपको वही प्रदान करेगा। यही तो प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगते हो, विश्वास करो। यीशु ने कहा लाजरूस उठ, उसको विश्वास था कि लाजरूस सोया हुआ है, वो उठेगा। तो लाजरूस ने सुना और वो उठा। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगते हो, विश्वास करो, तुम्हें मिल गया और तुमको मिल जाएगा। जब आप अपने परमेश्वर के सामने बोलते, प्रभु मुझे 1.5 लाख का नौकरी चाहिए, आप जब बोलते, प्रभु मेरा परिवार में मेरा बेटी का या बेटी का फलाना समय में मेरे को शादी करना है और आपको उस शादी का प्रबंध करना है प्रभु, और मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ, इस जवाबदारी को देता हूँ, मेरा बेटे का इंटरव्यू में वो पास हो जाएगा, मुझे मालूम है प्रभु आप उसके साथ में हैं, आपका अनुग्रह उसके लिए काफी है। तब परमेश्वर के सलीके का विश्वास वहां पर आपके विश्वास को उन्नति प्रदान करेगा और जो आपने सोचा है उससे कहीं अनुग्रह और बढ़कर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग और आशीष देगा। आपको अपने विश्वास पर वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है। जो आपके अंदर समस्या है, आपकी जिंदगी के अंदर तनाव है, दबाव है, ये आपके होमवर्क है। लेकिन आप उस होमवर्क को कैसे पूरा करते हैं? आप उस होमवर्क को पूरा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं इसे कमांड करती हूँ, इसी समय यीशु के नाम पर जा, और वो जाएगा। जो कुछ आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। बाइबल कहती है मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, लेकिन जिसका अनुग्रह आपके अंदर है ना, उसके लिए संभव है। जिसका आत्मा आप में बसा हुआ है उसके लिए संभव है। यदि उसका आत्मा जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वही उसको पुनर्जीवित करने वाला आत्मा यदि आपके अंदर है, और उस आत्मा से आप जब बोलेंगे, उसके अनुग्रह में भरकर आप बोलेंगे, परमेश्वर के सरीखे के व्यक्ति के विश्वासी होकर जब आप बोलेंगे, तो मांगी हुई वस्तुओं को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, और वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें प्रदान करता है। यह अनुग्रह है मेरे प्रिय। बाइबल इसीलिए हमें स्पष्ट रीति से कहती है